सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। बिहार शिक्षक नियोजन हेतु जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को। दूसरी तरफ सातवीं चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जो लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या सर संशोधन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर बीपीएससी होगा। क्या बीपीएससी होगा तो किस प्रकार कब तक हो जाएगी, ये सारा कन्फ्यूजन जैसे जैसे अपडेट आ रही है मैं आप लोग के सारा कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करता हूँ। आज रिक्तियाँ कन्फर्म हो गई है, 1,79,000 के आसपास रिक्तियाँ आ रही है। प्रारंभिक में 87,000 के आसपास है। उसके बाद यानी कि 1 से 5 में 6 to 8 में 1700 कुछ के आसपास है। उसके बाद 9 to 10 की मैं बात करूँ या फिर 9 to 10 की मैं बात करूँ तो लगभग 33,000 है। 11 to 10 में लगभग वही अच्छी खासी रिक्तियाँ मैं कह सकता हूँ। 1,79,000 टोटल रिक्तियाँ मैं साइड में लगा दूंगा, पेपर आप लोग देख लीजिएगा। बिहार शिक्षक नियोजन के लिए काफ़ी 3-4 सालों से लड़ाई करने के बाद ये सारा कुछ देखने को अभी तक मिल रहा है, जो कुछ भी आपके नज़र में है। अभी रिक्तियां, आपका कंफ्यूजन था कि सर रिक्तियां कितना आ रही है, कौन से क्लास के लिए कितनी रिक्तियां आ रही, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तमाम प्रकार की कौन सी क्लास कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक में कितनी आ रही है। तो आप लोगों को बता दिया कि 87,000 के आसपास प्रारंभिक में आ रही है। उसके बाद 6 to 8 में प्रारंभिक के अंतर्गत 6 to 8 में भी आ रही है 1700 के आसपास। उसके बाद माध्यमिक की बात करूँ, उच्च माध्यमिक की बात करूँ तो उच्च माध्यमिक में लगभग अच्छी खासी रिक्तियाँ हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि रिक्ति तो ठीक ठाक है भैया। बीपीएससी की तैयारी में बहुत लोग जुड़ गए होंगे, आपको भी लग रहा हो कि बिक्की भैया भी आजकल बीपीएससी की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो भैया ये बात दरअसल नहीं है, मैं कुछ अंदर के अपने वर्क के लेकर थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ। शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है, घर का कुछ शादी का मैटर है, इसी में थोड़ा बिजी हूँ अभी। अगर क्या तैयारी किस प्रकार किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि तैयारी किस प्रकार किया जाए। सबसे बड़ी प्रश्न बहुत लोग आ रहे हैं कि सर मेरे पास कॉल भी आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्या सिलेबस तो अभी तक आया ही नहीं। यूट्यूब पर देखेंगे तो बड़े बड़े टीचर हैं जो सिलेबस जारी कर दिए हैं भैया, अपना अपना बैच लॉन्च कर दिए हैं, जिनको मतलब जो कभी शिक्षक बहाली के बारे में जानते तक नहीं थे कि बिहार में क्या शिक्षक बहाली कैसे होनी है, नहीं होनी है। ये जब से नियमावली आई है सारे लोग कान खड़े कर कर चालू कर दिया अपना अपना बैच। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब अपना बिजनेस भैया स्टार्ट कर दिया है। आप लोग सतर्क रहिएगा, बच के रहिएगा, खासकर यूट्यूबर जो टीचर है ज़्यादातर उन लोग से बच के रहिएगा। सारे लोग अपना अपना भैया बैच स्टार्ट कर दिया है। कोई कह रहा है ये बुक ले लो, कोई कह रहा है वो बुक लो, फराना ले लो, ढिलकाना ले लो, लेकिन अभी तक भैया सिलेबस विदाउट सिलेबस का आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। आपको पटना में आना है और हमसे मिलना है। आप कहाँ पे मिलिएगा, लेकिन मैं वही एक टारगेट दूंगा, गांधी मैदान आकर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी आकर हमसे भैया गांधी मैदान मिलिए, चाहे मोना सिनेमा के गेट पे मैं बुलाऊंगा तो भैया मिल लीजिएगा। कहने का मेरा मतलब हुआ कि बिना टारगेट का कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, कुछ मत अभी पढ़िए भैया। थोड़ा बहुत अगर पढ़ने का मन कर रहा है, इच्छा ज़्यादा जाहिर है कि भैया हम अब पढ़ के हम बीपीएससी निकालना है, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई मतलब का नहीं है बिना सिलेबस का पढ़ना, मतलब आंख मूंद के तीर मारने जगता है। आपको कोई कहे कि आंख मूंद कर क्या आप 30 तीर निशाने पे मार सकते हैं, तो भैया नहीं मार सकते हैं। कहने को ले तो लोग कुछ भी कह सकता है, कहने और करने में भैया, कथनी करने में बड़ी फर्क होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये सब चक्कर में मत पड़ना है, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है। जून जुलाई में भी एग्जाम नहीं होगा। ये सरकार का सारा फ्लॉप हुआ है, सारा दावा आज से नहीं, ये 3-4 सालों से आप देख रहे हैं। खासकर शिक्षक बहाली की मैं बात कर रहा हूँ। हमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझदार है, खुद वेल एजुकेटेड है। अब आपको मैं इसलिए ये सजेस्ट मैं सिर्फ कर सकता हूं कि भैया यहाँ पे ये करिए, ये कीजिए, जो कुछ भी हम बतलाने का प्रयास किए हैं। खासकर रिक्तिया के ऊपर इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया था, और क्या करना चाहिए उसके ऊपर। ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, जैसे कि अनीस भाई है, कल उनका मैं एक वीडियो देखा, वो काफ़ी डिप्रेशन में है। तो भैया डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होगा। सरकार आप रो कर दिखलाइए, कुछ भी कर दिखलाइए, सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार इस प्रकार की मैं कह सकता हूँ कि ऐसी है कि क्या ही कहा जाए। अगर ऐसा होता तो 3-4 सालों से लड़ाई लड़ा जा रहा था, बहुत बार लाठी चला, डंडा चला, जेल लोग गया, बहुत कुछ हुआ। क्या सरकार मानी आपकी बात? नहीं मानी। आखिर जो उनकी मन में आया वही कुछ किया, और आज भी वही करेगा जो उनके मन में आएगा। खासकर मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की। तो जो कुछ भी था मेरे पास जानकारी भैया मैं आप लोग के बीच देने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी कोई और प्रश्न हो तो भैया अपना अपना प्रश्न रखिएगा। दूसरी बात, 7वें चरण के लिए जो भी शिक्षक देख रहे हैं उनके तहे दिल से धन्यवाद। जो नियोजित शिक्षक देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। धीरे धीरे पढ़ने का हैबिट कीजिए। सारे लोग का पढ़ाई का हैबिट छूट गया होगा, मैं जानता हूँ। तो धीरे धीरे किताब लीजिए, कम से कम उलट कर बैठ कर ही देखने का प्रयास कीजिए। एक बार पढ़ना बड़ी मुश्किल है भैया,
और मेरे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं कैसे कैसे होगा ये बीपीएससी, मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप लोगों को जो कुछ भी लगता है अपना अपना प्रश्न जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में एक लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा भैया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और फिर से बताया जाएगा, जो भी जानकारी आएगा आप लोग को, थोड़ा सा बिजी अभी शेड्यूल चल रहा है, फिर से मैं बता दूँ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और 1,79,000 भाई साहब सीट आ रहा है, तो 1,79,000 में प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, और हाँ 1,00,000 नॉन टीचिंग का आ रहा है भैया, 1,00,000 नॉन टीचिंग के आसपास आ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो ट्रेंड नहीं होंगे उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब नॉन टीचिंग में भी बहुत सारा रिक्तियाँ है, टीचिंग में तो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग में बहुत है। नॉन टीचिंग में तो क्या है, लाइब्रेरी में फिजिकली सब नॉन टीचिंग में आता है, और टीचिंग में तो भैया मास्टर साहब आप बनने वाले हैं, जो है बीपीएससी के माध्यम से। तो बीपीएससी दीजिए, मास्टर साहब बनिए, 50,000 सैलरी उठाइए। जय हिंद। 50,000 सैलरी मिलेगा भाई साहब, ये बात कतई भी मत भूलिएगा। 40 से 50,000 तो कैसू करके मेहनत करके निकालना है, लेकिन अभी डिप्रेशन में नहीं पड़ना है। समय से कोई चीज़ करना चाहिए, भूख जब लगे तभी खाना चाहिए, ज़बरदस्ती का खाना नहीं खाना चाहिए। तो यही मैं कह सकता हूँ कि मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़िए, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़बरदस्ती की पढ़ाई नहीं होती है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, कॉल करके कह रहे हैं कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें, कैसे निकलेगा, टेंशन में है, ये करने का मन कर रहा है तो वो करने का मन कर रहा है। तो देखिए सारे लोग के साथ यही सिचुएशन है, एक आपके साथ भैया ये सिचुएशन नहीं है। जो व्यक्ति 4 सालों से 3 सालों से लड़ाई लड़ रहा है कि हम शिक्षक बनेंगे, अब हम नहीं पढ़ेंगे तो भी शिक्षक बन जाएंगे, और उसके साथ इस प्रकार का क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है कि बीपीएससी देना पड़ेगा, तो सारे लोगों के साथ है भैया परेशानी। सारे लोग कहने का मतलब है कि ऑल जो भी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड है सारे लोग के साथ, बहुत कम लोग होंगे जो रेगुलर अभी कंटिन्यू पढ़ाई में होंगे, बाकी सारे लोग तो वही है भैया, आप ही के तरह है, सेम टू सेम। चाहे जो भी हो कि कैसे आप किताब को छूने का भी मन नहीं कर रहा होगा, पढ़ने का तो दूर की बात है। जय हिंद।